जब ये पृथ्वी पर जल ही जल रहा था, प्रलय महाप्रलय हो जाता है तो कुछ भी नहीं रहता, केवल जल ही जल रहा था, केवल एक भगवान शेष रहते हैं। तो भगवान के मन में फिर सृष्टि करने की इच्छा होती, तो सृष्टि करने की इच्छा होती है तो भगवान के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट। बोलो ब्रह्माजी महाराज। ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, यहाँ कोई दिख नहीं रहा, तो चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के। चारों तरफ देखने से ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। फिर देखा यहाँ कोई है ही नहीं, तो उन्होंने जो कमल का नाल था उसी में अंदर घुस गए और चलते चले गए, लेकिन उसका कहीं अंत ही नहीं मिला। फिर ऊपर आए, फिर ऊपर जाए, कमल पे फिर बैठ गए, फिर कोई नहीं दिखा। तो उस समुद्र में पानी ही पानी था, तो वहां पर तप ऐसे 3 बार शब्द हुआ, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान के दर्शन, इस शैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म, लक्ष्मी जी सेवा कर रही है। इस रूप का दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ। ब्रह्मा जी उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान ने उनको 4 श्लोक में भागवत का उपदेश दिया। सृष्टि प्रारंभ होती है, सबसे पहले भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया गया। 4 श्लोक में भागवत का उपदेश, और भागवत का उपदेश करते हुए भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत सतसत परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो वशिष्ये सो सम्यहम। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि सृष्टि के पहले केवल मैं ही था और कोई नहीं था, और जहां यह सृष्टि है उसमें भी मैं ही, सब में भगवान ही है। एक बात बताइए आप लोग, ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना वाणी, ये जब निकल जाता है इसको आत्मा कहते हैं। आत्मा निकल जाता है तो फिर शरीर का क्या है, कुछ मार तत्काल कहते हैं भैया हटाओ ना। आदमी की जब जीवात्मा निकल जाता है शरीर से, तत्काल हटाओ। 1 दिन के लिए भी कोई नहीं रख सकता घर में। जिस शरीर से कितना प्यार करते हैं, उसी शरीर को जैसे जीवात्मा निकलता है तत्काल अग्नि में फूको ले जाता। 1 दिन भी नहीं, शाम हो जाए तो भी लोग कहते हैं अरे यार अंधेरा होगा तो रात भर रखना पड़ेगा, तो रात में रखते हैं जबरदस्ती, नहीं सोचते हैं जल्दी कर सिलटा। तो ये आत्मा के कारण ही शरीर का महत्व है। और आत्मा कौन है? भगवान है। भगवान ही सब में है, भगवान के कारण ये सारा सृष्टि चल रहा है। और जो कुछ भी दिख रहा है सब मैं ही, भगवान कर मैं ही, मेरे से ही सब उत्पन्न होता है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। संसार में जो भी है सब मेरा बनाया हुआ है, और सभी जीवों में ही बैठा हूं। जड़ चेतन जो भी दिख रहा है सब में भगवान है, बिना भगवान का कुछ नहीं। इस तरह से यदि मनुष्य को इस बात का पता चल जाए कि सब में भगवान ही है, फिर क्यों किसी से झूठ बोलेंगे, क्यों किसी को धोखा देंगे, क्यों किसी को मारेंगे? जो सब में भगवान है। निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। जब सब में भगवान दिख रहे हैं तो विरोध किनसे किया जाए? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहेंगे सब में सीताराम, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम। इस तरह से ब्रह्मा जी को उपदेश दिया और बोले हे ब्रह्मा जी, तुम सृष्टि करते रहोगे लेकिन भ्रम में, माया में नहीं फंसोगे। मेरे इस ज्ञान को हमेशा स्मरण करना, तो सृष्टि करते हुए भी, समस्त काम करते हुए तुम उसमें फंसोगे। इसी तरह से हम लोगों को भी ये विचार करना चाहिए कि सब में भगवान है और सबको भगवान समझ के सेवा करें। जैसे बालक हैं, इनको भी भगवान का समझो, भगवान के इसलिए सेवा कर रहे हैं तो भजन बन जाएगा। स्त्री भगवान के हैं, पुत्र भगवान के हैं, धन भगवान के हैं, घर भगवान का है, काम सारा वही है, काम तो करता नहीं, खेत वही है, दुकान वही है, मकान वही है, केवल भावना को बदल देना है। ये सब भगवान का है।
बस काम हो गया। अब तक हम लोग अपना समझा है, हमारा है, हमारा है, मेरा है, मेरा की भावना हटा दो, यही माया है। ये भावना कर लीजिए कि सब कुछ भगवान का है, तो काम भी बढ़िया तरीका से होगा। जैसे कि बैंक में मैनेजर रहता है, खूब गड्डी पैसा आता है, वो अपना थोड़े मानता है, उसको तो तनख्वाह मिलता है, तनख्वाह से अपना काम चलाता है। इसी तरह संसार में रहो, अपने शरीर के निर्वाह के लिए जो मिल जाए तनख्वाह लो, बाकी जो है भगवान का समझो। इस तरह से आप पार हो सकते हैं। उसके बाद भागवत के 10 लक्षण का वर्णन किया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मुक्ति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। पूरे भागवत में इसका वर्णन है। विराट स्वरूप का वर्णन किया, क्रम मुक्ति, शब्दों मुक्ति, भगवान की भक्ति का महात्म, सृष्टि का वर्णन, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान के धाम का दर्शन, चतुश्लोकी भागवत, भागवत के 10 लक्षण। इस तरह से दूसरे स्कंद में विज्ञान खंड है। अब तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है, महात्मा विदुर का चरित्र। विदुर जी के चरित्र हम लोग श्रवण करें, उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सब लोग बोले मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जो है तीसरा स्कंद में महात्मा विदुर जी का चरित्र। ये लोग सब कहाँ भाग गए? बालक सब कहाँ गए? बच्चे सब कहाँ भाग गए? बैठा है ना, ये सीखेंगे बच्चे। विदुर जी का चरित्र है। कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए, कौरव पांडव तो आप लोग जानते हैं, कौरव और पांडव। कौरव तो 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और कौरव में 100 भाई थे, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और दुशासन। तो उसके पिता, पांडव के पिता तो मतलब पहले मर गए, तो धृतराष्ट्र था, कौरवों के पिता जो अंधे थे वो राजा बने थे। दोनों को बराबर हिस्सा होना चाहिए क्योंकि दोनों भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। लेकिन दुर्योधन का मत था कि सब हमको मिल जाए और ये लोग कैसे मर जाए, तो मारने के लिए अनेक प्रयास किए।
जहर दे दिया, एक लाक्षा गिरी बनाया, उसमें रहने के लिए दिया, उसमें आग लगवा दिया। तो विदुर जी थे, उन्होंने उसमें सुरंग खोद दिया, सुरंग से बेचारे बाहर निकल गए। और जुआ खेला, जुआ में दाव लगाया, सब हार गए। फिर द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया, उसको भी भरी सभा में नंगी करने का प्रयास किया। फिर दोबारा फिर जुआ खेला, उसमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष छिप के रहना। बेचारे पांडव धर्मात्मा थे, सब सहते रहे। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। कैसे लौट के आ गए, बोले भैया अब तो दे दो, उसका भी मना कर दिया। दुर्योधन बोले नहीं, बिना युद्ध किए कुछ नहीं मिलेगा। अंतिम प्रयास किया भगवान कृष्ण, बोले आप शांति दूत बन के जाओ। भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए, तो वहां भी उसने व्यवहार ठीक नहीं किया, बोले इसको गिरफ्तार कर लो, इस ग्वारिया को। भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिखाया सब, लेकिन फिर भी उसने, दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर का जमीन नहीं देंगे। भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए पांडवों को, 5 गांव से अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन उस पर भी तैयार नहीं, क्योंकि काल मंडरा रहा था उसके सिर पे। तो भगवान ने प्रयास का विफल हो गए। अब भगवान वहां से फिर विदुर जी के घर गए। विदुर जी कौन थे? विदुर जी जो है, जो धृतराष्ट्र के पिता थे, विचित्रवीर्य, उसकी 2 रानी थी। एक रानी से तो जो है धृतराष्ट्र हुए, दूसरे से पांडु हुए, और उस रानी की एक दासी थी, तो दासी से विदुर जी का जन्म हुआ, तो दासी पुत्र थे। लेकिन मतलब संबंधी में ही थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। बहुत नीति ज्ञान में निपुण थे, तो प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था। तो विदुर और विदुरानी जो उनकी पत्नी थी, दोनों भगवान के भक्त थे, और दोनों रात्रि भर भगवान की चर्चा करते रहते, पूरी रात भगवान की चर्चा में निकल जाते, और बड़े वैराग्य से रहते थे। प्रधानमंत्री थे, लेकिन राज्य से 1 पैसा नहीं लेते थे। ये राज्य के उसे पैसा नहीं लेते थे, अपना थोड़ा सा उनको दे दिया गया था जगह, उसी में रहते थे, उसी में फल केला, केला के वृक्ष बो दिए थे, कुछ साग पत्ता ऐसा बो दिया था, उसी को अपना खा के निर्वाह करते थे। और भगवान की चर्चा कथा ये। विदुरानी भी बड़ी भक्तनी थी, और भगवान को काका कहते थे, काका में चाचा, तो चाचा जी काका जी कहा करते थे, उनको काकी करते थे। तो विदुरानी ने सुना कि भगवान यहाँ पर आए हुए हैं हस्तिनापुर में, तो हमारे घर जरूर आएंगे दर्शन देने। तो उन स्नान कर रहे थे, और मन में सोच रहे थे कि भगवान आएंगे, हमको काकी कहेंगे, फिर कहेंगे काकी कुछ खाने को दो, मैं उसको कुछ खिलाऊंगा अपने हाथ से। बालक भाव था, बात्सल भाव। इस तरह से स्नान कर रही थी और भाव में डूबी हुई थी। इसी में भगवान ने दरवाजा खटखटाया, काकी काकी। भगवान का स्वर ही अलग है, मधुर स्वर है, उसको सुन करके ही उसको होश ही नहीं रहा। वही गीला कपड़ा पहने ही, कपड़ा भी नहीं बदला, गीले कपड़े पहन के आ गया और दरवाजा खोल दिया। तो भगवान ने देखा ये तो विचित्र लीला, फट अपना पीताम्बर उनको डाल दिया। फिर भीतर घर ले गए, घर ले जाकर भगवान को बैठाया, और तो कुछ नहीं था, केला रखे हुए थे। बोले प्रभु केला खाओ। अब उनको होश तो था नहीं, केला छील छील के गुदा तो फेंक दे, गुदा और छिलका दिए जाए ठाकुर जी को। और भगवान भी मस्त प्रेम के भूखे हैं भगवान, भगवान भी छिलके खा रहे हैं, केला को छोड़ रहे हैं, छिलका खा रहे हैं। इस तरह से दोनों बेसुध हैं भाव में। तब तक जो विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले क्या कर रही हो ये, भगवान को छिलका खिला रही हो? तब उसको होश आया। तो फिर विदुर ने केला लिया छील के, प्रभु इसको खाइए। भगवान बोले काका जी, विदुर जी अब वो स्वाद नहीं है इसमें, जो स्वाद इस छिलका में था वो स्वाद इस गुदा में नहीं है। क्योंकि जिस प्रेम से काकी खिला रही थी, उस प्रेम वो प्रेम नहीं।
फिर विदुर जी ने जो है, और तो कुछ था नहीं घर में, तो बथुआ का साग था, खेत में हो रहा था, उसी को लाए और साग को जो है पकाया और ठाकुर जी को खिलाया। तो प्रसिद्ध है विदुर के घर जो है उन्होंने छिलका खाया, केला खाया। उस पे एक भजन भी है, थोड़ा गा लेते हैं उसको। हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, भूल मत जाना बिसर मत जाना, भूल मत जाना बिसर मत जाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, हमारे घर आना भूल मत जाना, हमारे घर आना भूल मत जाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना। सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, 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 चखी चखी भोग लगाना, हमारे प्रभु की चखी भोग लगाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, हमारे घर आना भूल मत जाना, हमारे घर दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाना, हमारे प्रभु साग हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, हमारे घर आना भूल मत जाना, हमारे घर आना भूल मत जाना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आकर दरस दिखाना, हमारे प्रभु आकर दरस दिखाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना, हमारे प्रभु हमारे घर आना भूल मत जाना, हमारे घर आना भूल मत जाना, हमारे प्रभु आना भूल मत जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह भगवान जो है भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे। जहाँ प्रेम होता है भगवान वहां चले जाते हैं। सबरी के बेचारे के पास क्या था? बैर था, उसी को खिलाया, उसी से भगवान खुश हो गए। और सुदामा जी चावल के तिनका टुकड़ा, जिसको बोलते चावल का टुकड़ा ले गए, उनको जो है भगवान ने प्रेम से खाया। और विदुर जी के यहाँ केला का छिलका और क्या बोलते हैं
60। तो भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भाव के बिना उनको 56 भोग खिलाओ, प्रसन्न नहीं। और भाव से उनको एक फूल चढ़ा दो, जल पिला दो, तुलसी का पत्थर चढ़ा दो, उसने प्रसन्न। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी वे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी वे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है।
बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जो है भाव के भूखे हैं, करेंगे भाव के बिना कुछ भी दो मैं नहीं लेता, भगवान स्वयं कर रहे हैं। और भाव से फूल भी अर्पण कर दो मुझको स्वीकार है। और भाव के बिना सुनी पुकार, बिना भाव के पुकारेंगे भगवान को तो नहीं सुनेंगे। और भाव सहित जो पुकार करते हैं तो भगवान को लाता, जैसे कि द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, तुरंत प्रकट। आगे कथा आएगी, ग्राह ने पकड़ लिया गजराज को और बिल्कुल डूब रहे थे सब, उसके बच्चे हथनी सब भाग गए, बोला अब तो मर ही रहा, क्यों मरे इसके साथ। अंत में उन्होंने भगवान को पुकारा, केवल आधा नाम लिया, गो, बिंद भी नहीं बोला, केवल गो शब्द कहते भगवान। तो भगवान जो है भाव के वश में, भगवान कह रहे हैं कि अन्न धन वस्त्र नहीं चाहिए मेरे, केवल अपने आप को समर्पित कर दो। और बांध लेते भक्त, प्रेम की जंजीर में भक्त हमको बांध लेते हैं और इसीलिए भूमि पर अवतार। किसी ने प्रश्न किया, हे प्रभु आप जो है यहाँ पर रावण कंस चाहे तो वहीं बैठे बैठे चक्र छोड़ दीजिए, वैकुंठ से ही सब मर जाएंगे, दुष्ट लोग क्यों लेते हैं अवतार। बोले भैया अवतार लेने का कारण ये नहीं है, अवतार लेने का कारण मैं अपने प्रेमियों को भक्तों को सुख देने के लिए आता हूँ धरती पर। ये तो ब्याज है, अलग है। दुष्टों का दलन तो मैं वहां से बैठे बैठे भी कर सकता हूँ, चक्र वहां से छोड़ दूं, सब कंस रावण जितने बड़े बड़े निशाचर हैं सब मारे जाएंगे। लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए, जो हमारे भक्त हैं उनके साथ प्रेम की लीला करने के लिए मैं आता हूँ। अब एक बात देखिए, ब्रज में भगवान ने क्या किया, चोरी। अब दही चुरा रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं, किसी वस्त्र चुरा रहे हैं, सब क्या है, कोई चोर थे भगवान? नंद बाबा की कोई कमी थी? 9 लाख गाय थी, माखन दूध दही कोई कमी थी जो दूसरे का माखन चुराने जाते थे? गोपियां बुलाती थी भाव से, हे प्रभु हमारे घर आओ, स्वयं मक्खन निकाल करके रख देती थी, ठाकुर जाए खाएं, और स्वयं छिपके देखती थी लीला। ऐसे कहीं चोरी होता है तो अपने आप रख दो और खिलाओ, ये चोरी है क्या? तो प्रेम की लीला भगवान करते हैं भक्तों के लिए अनेक प्रकार के, उनको सुख देने की। तो भगवान भाव के वश में है। आगे कथा में चलते हैं। अब भगवान शांति दूत बन के गए थे कि भैया युद्ध मत करो,